अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल में आलू समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बच्चे बड़े हो या घर में कोई भी हो, सभी की पहली पसंद होती है समोसे। अफ्तारी तो समोसे के बगैर अधूरी है। मेरे तरीके से अगर अफ्तारी में ऐसे समोसे बनाओगे तो घर वालों को लगे कि जैसे आपने बाज़ार से मंगवाए हैं। तो चले रोज़ेदारों से अपनी तारीफ़ें करवाना हो तो इन टेस्टी और ख़स्ता समोसों को मैंने किस तरीके से बनाया है देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा ली, आधा चम्मच मैंने अजवाइन लिए। हाथ से मसल के इसमें ज़रूर आपने डालना और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दी है। अच्छी तरह इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे फिर इसको खस्ता बनाने के लिए मैंने इसमें 5 चम्मच जो है तेल डाल दिए। आप इसको इसमें घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 5 चम्मच जो है वो तेल डाल दी। अच्छी तरह इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे सबसे पहले। और अभी इसमें जो है हमने ये अच्छी तरह मिक्स करने के बाद देख लेना है कि जो हमने ये तेल वगैरह डाला है ये सही है। तो ऐसे हाथ में दबा के आटे को लेंगे। अगर ऐसे बॉल सा बन रहा है तो बस समझ लें कि आपने जो तेल या घी डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट डाला है। इससे जो हमारे समोसे हैं वो बिल्कुल खस्ता बनेंगे। तो यहाँ पर सादा पानी मैंने इसमें डाल दिए। 1 गिलास मैंने पानी लिया था, लेकिन पूरा गिलास लगा नहीं है इसमें, क्योंकि जो है थोड़ा थोड़ा पानी हमने इसमें शामिल करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा आपने ना इसको भूनना है और ना नरम करना है। जो समोसे की जो डो होती है वो ज़रा सख्त होती है। बस हमने इसको पहले जो है सिर्फ ऐसे यकजा करना है। आप देख सकते हैं ये बिखरा बिखरा है, लेकिन बस आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए बस रख देना। आप देख सकते हैं बस इतना ही पानी इसमें लग चुका है और ये रह गया है। तो बस इसमें जो है ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा देंगे ताकि इस पर पापड़ी वगैरह से ना आए। अच्छी तरह तेल को फैला लेंगे और शापर या कपड़े से इसको ढक देंगे। अब इसको रख देंगे। इसके लिए हम समोसे के लिए हमने आलू की स्टफिंग तैयार कर ली है। मैंने थोड़ा सा तेल लिए, उसमें मैंने 1 चम्मच जो है ज़ीरा डाल दिए और दरदरा मैंने इसमें खुश धनिया डाल दी है। इससे जो समोसे का टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो पहले आपने तेल में इसको अच्छी तरह फ्राई कर देना है, लेकिन मुसलसल चम्मच चलाना है और फ्लेम जो आपने हाई नहीं रखनी। यहाँ पे 5 मैंने आलू लिए। पहले मैंने उसको उबाल के अच्छी तरह जो है ठंडा कर लिया था। इसका छिलका हटा के मैंने इसको जो है दरदरा सा मैश किया। बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं पीसना। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले डालने हैं। खुश धनिया मैंने 1 चम्मच डालना है, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच मैंने डाल दी, हल्दी मैंने आधा चम्मच डाल दी और गरम मसाला आधा चम्मच मैंने वो भी डाल दी। अच्छी तरह लो फ्लेम पे मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम को हाई नहीं रखना, क्योंकि इसमें हमने तेल थोड़ा डाला है तो वो नीचे से लग सकता है। तो बस अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है, लेकिन बारीक इसको आपने पीसना नहीं है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बस अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने जो है चाट मसाला 1 चम्मच डाल दिए। इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 नींबू लिए है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन नींबू से जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो लाजमी ज़रूर एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा। बस अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको जो है यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इस पर हरा धनिया हरी मिर्चें भी डाल दी, लेकिन हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बिल्कुल बारीक आपने काट लें। अगर स्पाइसी हो तो आपने अपने एहतियात से डालनी, क्योंकि आगे हमने जो है पिसी हुई लाल मिर्च डाल ली है। तो बस इसको साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं आटे को, मैदे को। तो हमने इसको बस थोड़ा सा मसलना है, बहुत ज़्यादा इसको गूंदना नहीं है, बस अच्छी तरह इसको मुलायम करना है। और बस यहाँ पे इसी स्टेज पे इसमें मैंने जो है यही इसी स्टेज पे इसको दोबारा रखना नहीं है। बस नॉर्मल जो छोटा पेड़ा होता है वो मैंने लिए है। बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं ये न नरम है न सख्त है, लेकिन ये है कि आपने अच्छी तरह इसको टाइम देना है ताकि ये सेट हो जाए। जो छोटा पेड़ा होता है रोटी जितना या इससे थोड़ा सा कम भी आप ले सकते हैं, वो पेड़ा मैंने ले लिए। इसको बेल लेंगे, ओवल शेप में इसको बेल लें लंबाई में। और ना इसको बिल्कुल बारीक हमने बेलना है और ना बहुत ज़्यादा मोटा। आप देख सकते हैं कि मैंने इतना ही इसको बेल लिए। सबसे पहले अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो ऐसे इस पे पहले निशान लगा दें ताकि दोनों समोसे सेम एक ही शेप के आ जाएं। और फिर इसको छुरी से आपने काट देना है। बस एहतियात से आपने काट लेना है। और दूसरे ये है कि निशान भी आपने लाजमी लगाने हैं ताकि जो दोनों समोसे हैं आपके बिल्कुल सेम आ जाए। तो जैसे जहाँ पे हमने कट लगाया वहाँ पे पानी लगा देंगे, जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो तो वो लगा देंगे और इसको ऐसे कोन शेप दे देंगे। बस ऐसे दोनों को मिला देंगे
और यहाँ से जो है हमने इसको पकड़ना है और इसको घुमा लेना है। और यहाँ से जो नीचे वाली साइड है इसको अच्छी तरह बंद कर दें ताकि हम इसमें स्टफिंग डालें तो वो फ्राई के टाइम ये निकले नहीं। तो बस अच्छी तरह इसको दबा देंगे ताकि ये खुले नहीं फ्राई के टाइम। और इसमें जितनी स्टफिंग आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। बाज़ार में तो थोड़ी सी स्टफिंग होती है कीमे की हो या आलू की, लेकिन आप इसमें भर भर के जो है डाल सकते हैं अपनी पसंद से। बस साइडों पे दोबारा पानी लगा देंगे और ऐसे पकड़ के इसको हम एक दूसरे के साथ मिला देंगे और अच्छी तरह इसको दबा दबा के बंद कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ जो है हमारा समोसा तैयार हो चुका है। और थोड़ा सा इस सरफेस पे रख के उसको दबा देंगे आप, बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो समोसा है वो तैयार है। दोबारा देखें कितनी आसानी के साथ हमने इसको बंद किए। पहले पानी लगा देंगे जहाँ से हमने काटा है और जो गोल वाली शेप है वो अपनी तरफ करनी है और ऐसे इसको जैसे कोन होता है ना वैसे इसको बंद कर देना है। नीचे वाली जो जोड़ है पहले सबसे पहले उसको बंद कर देना है और उसको फिर ऐसे खोल के हाथ पे फैला देना है। लेकिन अच्छी तरह आपने यहाँ से बंद करना है, वरना जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये खुल जाएगा, इसकी जो सारी स्टफिंग है वो निकल जाएगी। अगर गोलाई वाली साइड आपको जो है बड़ी लग रही तो आप इसमें ऐसे थोड़ी सी प्लेट भी डाल सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट एक दूसरे के सामने जो जोड़े आ जाएंगे और अच्छी तरह जो हमारा समोसा है वो बिल्कुल बाज़ार जैसा तैयार हो जाएगा। लेकिन अच्छी तरह आपने इसको दबा देना है और सरफेस पे रख के लाजमी आपने इसको ऐसे रख के बिठा देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे हमारे जो समोसे हैं वो 2 कप से तैयार हो चुके हैं। आप इसको पूरे रमज़ान के लिए किसी भी जिप लॉक बैग में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बस निकालें उसको फ्राई करें। तो अब इसको मैं आपको फ्राई करके भी दिखाना चाहूँगी। तो आपने जो है तेल थोड़ा ज़्यादा लेना है और बहुत ज़्यादा गर्म तेल ना हो, धुआं निकलता हुआ, बस इतना हो कि आप इसमें समोसे डाल दें तो थोड़ा सा वो फ्राई होने लग गए। तो अगर थोड़ा सा भी ठंडा होगा तो सारे जो समोसे हैं वो तेल को जज़ब कर लेंगे। तो बस आपने जो है बहुत ज़्यादा गर्म तेल में समोसे को फ्राई नहीं करना और 1-2 मिनट के लिए इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। जैसे ही थोड़ी सी इसकी साइड पे कलर आ जाए तो इसकी साइड जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट जो है हमारे समोसे हैं वो तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल खस्ता और टेस्टी मज़ेदार हमारे जो समोसे हैं। अगर आप दूसरा बैच भी जो है फ्राई करना चाहते हैं तो पहले इस तेल को जो है थोड़ा ठंडा कर लें। एकदम से गर्म तेल में आपने जो है समोसों को फ्राई नहीं करना। और आप देख सकते हैं कैसे खस्ता हमारे समोसे जो है तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे। तो रोज़ों में अफ्तारी का मज़ा दोबारा करना है तो ज़रूर इस दफ़ा मेरे तरीके से समोसे ट्राई कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि कितने भरे भरे हमारे जो समोसे हैं वो हमने बनाए हैं। मैंने केचप और चटनी के साथ इसको सर्व किया। अगर आप इसको ऐसे भी खाना चाहें तो बहुत स्पाइसी हमारे जो समोसे वो तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।